बट मामू वैसे मुझे आपकी स्ट्रीट बहुत अच्छी लगी है। बेटा अंदरून शहर लाहौर तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत तारीखी इमारतें हैं यहाँ। आई सी। वेरी इंटरेस्टिंग। बाबर भाई, ये भट्ट साहब के साथ दोनों कौन बैठे हुए हैं? ये भट्ट के भांजी और भांजा हैं, बाहर से हैं, साउथ अफ्रीका से। मुझसे डायरेक्ट पूछ लो, मेरे साथ आपकी मंगनी हुई है। नहीं, मुझे तो हैरत हुई है कि बच्चे भांजे आपके बाहर हैं और आप यहाँ रोटी को तरस रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਇਹ ਚੁਗਤਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੱਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मोहल्लेदारी का ख्याल तो किसी को भी नहीं रहा। रवायात ही बदल गई हैं। ना वो अब लोग रहे, ना उस सोच के कोई मोहल्लेदार नजर आती है। ऐसा कमबख्त जमाना आ चुका है, क्या बताएं फरीद मियाँ आपको। जी। अगर किसी से बात करें तो वो आगे से काटने को दौड़ता है। ऐसा उसकी टांगे छोटी छोटी हों, दौड़ता जरूर है। लतीफी, ये तुम्हारे अंदर का गुबार बार आ रहा है। तुम्हें असल में तकलीफ इस चीज की है कि पूरा मोहल्ला मुझे झुक के सलाम करता है। अरे वो तुम्हारे कद की वजह से झुकना पड़ता है। अगर खड़े खड़े सलाम तुमसे लें तो तुम सारा दिन पीटी के स्टेप ही करते रहो। कम वक्त झुक झुक के सलाम करता है। मेरा जी चाहता है किसी दिन कोयले के साथ इसके घर की दीवार के बाहर लिखवा दूं, मोहल्ले का नासूर। ऐसे माफ कीजिएगा, इसमें ना मैंने फालतू ही कहा है, बाकी फिक्रा मुकम्मल है। हाँ, मैं समझ गया। पहले भी मेरी दीवार पर तुमने ही लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चुगत लहदा और ताई लहदा लिखा दिया था। बाबर भाई, तशरीह करने की जरूरत नहीं है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। ओ, मोहल्ले में इशारेबाजी शुरू हो गई। घूंघट निकालिए। बट मियां जी खुदा लगती कहिएगा, जी जी क्या सारी रात मोहल्लेदार डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं? जी जी बहुत होते हैं जी। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या बताएं आपको, ये जो बैठा हुआ है शख्स टाई वाई लगा के, मुझे तो लगता है कि सारी रात इसमें कोई किसी परिंदे के पट्टे की रूह आ जाती है। लतीफी साहब, पट्टा तो सिर्फ उल्लू का ही मशहूर है। बाबर, क्लियर करने की जरूरत नहीं है। इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। घूंघट निकालिए। मुझे तो लगता है कि ये हमसे छुप छुप के गर्दन भी पूरी घुमाता है। सारी रात शोर, अच्छा। सारी रात शराबा, सारी रात ऊंची ऊंची आवाजें। हद हो गई है भाई, खुदा के वास्ते। इंसान बसते हैं इस गली में। लतीफी स्ट्रीट एक नाम है पूरे इलाके में। जी हाँ। आप उसकी किसी इज्जत का वकार का ही ख्याल कर लीजिए। सारी रात क्या जरूरत है इतना ऊंचा शोर शराबा करने की। ओए, मेरा घर है, मैं चाहे छाछ बजाऊं या छलनी। तुम कौन होते हो? अरे तुम लोग हो ही छलनी बजाने वाले। क्या? इस मोहल्ले में तो आप कोई इंसान ख्वाब भी नहीं देख सकते। आए। भाई सोएगा तो ख्वाब आएंगे ना। जी, डिस्टर्ब तो हम भी होते हैं। अब दीवारों के साथ दीवारें जो सांझी हैं, तो इनके घर शोर होता है तो हमारी भी नींद खुल जाती है। सदके जाऊं भाभी, कैसी अच्छी गवाही दी। फरेफ्ता हो गया मैं आपकी गवाही पे। खुद को संभालिए। घूंघट निकालिए। शोर तो ये वाकई बहुत करते हैं। फरीद मियाँ, मुझे रात की खामोशी में अहमद फराज पढ़ने की आदत है। वाह, तो हमें भी सुनाइए ना कोई अहमद फराज साहब का एक शेर। ये मुझे याद करने दें तो मैं सुनाऊं। शोर ही इतना करते हैं ये। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अहमद फराज पढ़ना है ना। ये जो बाबर मियां है ना, ये चूंकि सबसे ज्यादा सौदा चुगताई इसकी दुकान से खरीदता है, इसलिए ये हमेशा हमारे खिलाफ बात करता है। वाकई ये बहुत शोर करते हैं ये लोग सारी रात। अच्छा। बिल्कुल इतना शोर, कभी इसको रात के वक्त चाय याद आ जाती है, कभी गाड़ी स्टार्ट करके अपनी बैटरी चेक करना शुरू कर देता है। और देखिए जुल्म क्या है फरीद मियां, कि रात को खामोशी होती है जी। ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा होता है, भाई पलक पाना दे दो। कभी कह रहा होता है चाय वाली पत्ती का डब्बा किधर पड़ा हुआ है। कभी कह रहा होता है फ्रिज में से दूध निकाल के ले आओ। भाई रोजाना अगर यही बातें करनी है
तो सारी चीजें उसी जगह पे रख क्यों नहीं लेते? लतीफी साहब, मुझे रात को चाय पीने की आदत है। तो फिर हमें भी रात को तलवार चलाने की आदत है। तमीज से बात करो। बस ये बता दीजिए। अरे 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 लीजिए। अरे एक मिनट लतीफी साहब, चुगताई साहब, तहम्मुल के साथ बैठिए, तशरीफ रखिए। देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं। ओ भैया, आप क्यों तलवार चलाने की बात कर रहे हैं? मैंने तो ऐसे बात की है, हमारे हाथ में कौन सी तलवार थी? घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। लतीफी चचा, आपने 3 दफा मुसलसल कहा है घूंघट निकालिए, कहीं घूंघट को तलाक तो नहीं हो गई? लो देखिए, वही बात निकली ना। ये हमेशा चुगताई का साथ देते हैं। वाह, मेरी चाय इन लोगों को चुभती है। अरे तुम जो सुबह सवेरे कुकड़ के साथ उठ के बैठ जाते हो, मेरा उस वक्त सोने का टाइम होता है और ऊंची ऊंची तुम गली में बोल रहे होते हो। ये देखिए फरीद मियां, आपकी भाभी को कुक्कड़ कह रहा है। ऐसे लतीफी साहब, आपके ऊंचा ऊंचा बोलने से आंख तो मेरी भी खुल जाती है सुबह सुबह। अब कह रहे होते हैं कि दही लाना है कि नहीं लाना, कुछ और तो नहीं मंगाना, डबल रोटी कौन सी लानी है। भाई आप अंदर भी जाके बात कर सकते हैं। अगर आपने बीवी के कहने से चलना है तो अंदर जाके बात कर लें। ये तो चलो तुक बनता है ना, सुबह सुबह ऐसी आवाजें मोहल्ले में आती है। हाँ, मगर आधी रात को कभी किसी की गाड़ी स्टार्ट होते और मरम्मत होते देखी है? हमारी भी गाड़ी बाहर खड़ी होती है। आज तक हमने आके कभी अपनी गाड़ी की घंटी बजाई हो, या इसकी सीट को ऊंचा नीचा किया हो, या कभी इसके स्टैंड को उतारा हो। वहीं की वहीं खड़ी होती है, सुबह आती है, हम अल्लाह के फजल से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। वाह वाह वाह, इसका क्या स्टार्ट करना होता है? स्टार्ट ही करना होता है, ऊपर बैठ के घंटी बजा के तो पैडल अपनी जगह पे लानी होती है। एक मिनट, मैं आप लोगों का ना मसला समझ गया, जो गुफ्तगू आप लोगों के दरमियान हुई है। कुछ लोग फितरत के ऐन मुताबिक सरे शाम सोने की रूटीन उनकी होती है, वो सो जाते हैं, जल्दी सो जाते ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। और कुछ लोग खिलाफे फितरत सारी रात जागने और शोर शराबा करने के आदी होते हैं। फिर टेमू बताऊं तुम्हें ये फिटे मुंह क्या होता है? बताऊं तुम्हें मैं? विचार जाओ, बाबर इसने तमाशा बना दिया है। एक साथ समझ कर बताऊं तुम्हें मैं? बेवकूफ बना के रख दिया तुम लोगों ने। एचके निकल चले, रात को जाग रहा हूं। एचके निकल चले। ओ चुगताई मियां, एक मिनट, एक लतीफी, मैं क्या जा रहे हैं भाई? वो हमला करने आ रहे हैं। अरे कोई हमला नहीं कर रहे, आप तो एकदम से डर के साइकिल पर बैठ गए, फुदक कर। बैठिए, अपनी तशरीफ रखिए। आपकी जिम्मेदारी पे उतर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी करें अपने आप। बैठे भाभी आप। 5000 रुपए की गाड़ी। चुगताई साहब, आप भी तैश में आ जाते हैं, तैश खा जाते फिटे हैं। मुंह क्या रे? अरे आराम से बात करें, और आराम से कुछ बात नहीं होता। हमने आपको थोड़ी कहा है, हमने तो शोर शराबा करने वालों को कहा है। चलो लतीफी साहब तो बैठे हैं साइकिल पे। मजा ये है कि भाभी भी छलांग लगा के फौरन बैठी है। मेरे घर से शोर शराबे की आवाज आती है, जो इनके घरों से रात को आवाज आती है। क्या बताऊं कि खराटे मुझे आराम ही नहीं करने देते। कौन लेता है खराटे? ये वक्त इतने खौफनाक खराटे लेता है, लगता है मोहल्ले में कारखाना लग गया है।